तो अब हमें देखना है प्रकाश के किरणपुंज। प्रकाश के किरणपुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। जैसे जब प्रकाश आती है तो इसका एक समूह बनता है, तो इस समूह को बनने की क्रिया को हम प्रकाश के किरणपुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। यह किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछेगा जो प्रकाश के किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरणपुंज। पहला क्या है? अपसारी किरणपुंज। दूसरा समांतर किरणपुंज। तीसरा अभिसारी किरणपुंज। तीसरा अभिसारी किरणपुंज। तो पहले हम देखेंगे अपसारी किरणपुंज क्या होता है। तो अपसारी किरणपुंज में होता क्या है, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। इस फैलने की घटना को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे कोई बिंदु होगा, इस बिंदु से प्रकाश निकलेगा, इस बिंदु से प्रकाश निकलेगा, तो किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल जाती है। इस घटना को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल जाती है, इस घटना को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे समांतर किरणपुंज। आखिर समांतर किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश के किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस घटना को हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इस घटना को हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। अब देखेंगे हम अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर प्रकाश की किरण जो होता है भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। आज के लिए इतना।